नमस्कार मित्रों, साहित्यालोचन के इस YouTube चैनल लालित्य में आप सब लोगों का स्वागत है। बहुत बार एक प्रश्न पूछा जाता है कि उपन्यास और कहानी में अंतर बताइए। उपन्यास और कहानी गद्य की अपेक्षाकृत नई विधाएं हैं। इनसे प्रायः प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछे जाते हैं और हमारे विद्यार्थी जो BA MA करते हैं उनको भी उपन्यास और कहानी पढ़ना होता है। इसलिए आज का टॉपिक हम ले रहे हैं उपन्यास और कहानी में अंतर, जो बहुत ही उपयोगी है। उपन्यास का यदि हम शब्दार्थ देखें तो मुख्य शब्द है न्यास और इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। उप का अर्थ है निकट और न्यास का अर्थ है रखना, सामने रखना। यानी इसके द्वारा उपन्यासकार पाठक के निकट अपने मन की कोई विशेष बात या अपने मन का कोई नवीन विचार रखना चाहता है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास कहते हैं कि मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा को उपन्यास कहा जाता है। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद माने जाते हैं और मुंशी प्रेमचंद ही सर्वश्रेष्ठ कहानीकार भी माने जाते हैं। उन्हें उपन्यास सम्राट की संज्ञा दी गई। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने एक पुस्तक लिखी है कुछ विचार। उसमें विचार करते हुए वे मानव चरित्र को चित्रमात्र उपन्यास को बताते हैं और यह भी कहते हैं कि मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। पाश्चात्य जगत में भी उपन्यासों और कहानियों के स्वरूप पर बहुविध चिंतन किया गया है, बहुत विचार किया गया है। कहानियों का जन्मदाता एडगर एलन पो को माना जाता है और उन्होंने कहानी को परिभाषित करते हुए लिखा है, कहानी रसोद्रेक करने वाला एक आख्यान है जो एक ही बैठक में पढ़ा जा सके। वहीं मुंशी प्रेमचंद कहते हैं, कहानी एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना लेखक का उद्देश्य रहा है। उपन्यास और कहानी के तत्व समान हैं। कथानक, जिसे कथावस्तु भी कहते हैं, अंग्रेजी में प्लॉट कहा जाता है, पात्र एवं चरित्र चित्रण, कथोपकथन या संवाद योजना, देशकाल एवं वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य, ये 6 तत्व होते हैं। ये 6 तत्व कहानी में भी होते हैं और यही 6 तत्व उपन्यास में भी होते हैं। यद्यपि इनके तत्व तो समान हैं, फिर भी इनमें अंतर है और उसी अंतर को उद्घाटित करना आज की वीडियो का विवेच्य विषय है। कहानी जीवन की एक झलक प्रस्तुत करती है और जबकि उपन्यास में जीवन के किसी एक पक्ष का वर्णन न होकर के जीवन का विशद व्यापक चित्र अंकित किया जाता है। जैसे प्रेमचंद की कहानियाँ, प्रसाद की कहानियाँ, उग्र की कहानियाँ, किसी भी कहानीकार की कहानी ले लीजिए, नमक का दरोगा है या पुरस्कार है, तो जीवन का एक छोटा सा पक्ष, छोटा सा अंश प्लॉट के रूप में उसमें दर्शाया गया है। जबकि उपन्यास में ऐसा नहीं होता है। उपन्यास में जीवन का विशद और व्यापक चित्र अंकित किया जाता है। गोदान उपन्यास कृषक जीवन का उपन्यास कहा जाता है।
कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है जिसे। उसमें होरी और धनिया के जीवन को व्यापकता के साथ प्रस्तुत किया गया है। दूसरा जो बिंदु है, कहानीकार के लिए संक्षिप्तता और संकेतात्मकता जरूरी है, जबकि उपन्यासकार के लिए यह शर्त लागू नहीं होती। उपन्यासकार के लिए विवरणपूर्ण, विशद और व्याख्यापूर्ण शैली जरूरी होती है। किसी भी विषय को समझाने के लिए उपन्यासकार के पास में अवकाश होता है, इसलिए उसकी शैली व्याख्यापूर्ण होती है। किसी भी छोटे से विषय को वह बहुत ही विस्तार के साथ अंकित करता है, चित्रित करता है। कहानीकार एक भाव या एक प्रभाव को ही चित्रित करता है, जबकि उपन्यासकार पूरी परिस्थिति और गतिशील जीवन को प्रकट करता है। जो इनकी विषय वस्तु होती है, चाहे वह कहानी की विषय वस्तु हो, चाहे उपन्यास की विषय वस्तु हो, पहला ही तत्व है कथा वस्तु। जो कहानियां होती हैं, उन कहानियों में प्रासंगिक कथाएं नहीं होती हैं, क्योंकि कहानियां इतनी लंबी नहीं होती हैं, एक सीटिंग में पढ़ने वाली होती हैं 10-15 मिनट में, तो उसमें प्रासंगिक कथाओं की जगह नहीं होती है। जबकि उपन्यास में प्रासंगिक कथाओं का संगठन आधिकारिक कथा की एक रसता को दूर करने और जो कथा वस्तु है उसके वर्णन में विविधता लाने के लिए जरूरी होता है। इसलिए उपन्यासों में प्रासंगिक कथाएं होती हैं। और प्रासंगिक कथाएं भी दो तरह की होती हैं, एक होती है प्रकृति, दूसरी होती है पताका। एक प्रासंगिक कथा वह होती है जो उपन्यास की मूल मुख्य कथा के साथ में शुरू होती है, और जब तक मुख्य कथा चलती है तब तक वह प्रासंगिक कथा भी चलती है। और दूसरी कथा वह होती है प्रासंगिक, जो कथा के बीच में ही शुरू होती है और थोड़ी दूर चलने के बाद में समाप्त हो जाती है, फिर दूसरी कोई प्रासंगिक कथा आती है। इनको क्रमशः हम प्रकृति और पताका कहते हैं। जैसे गोदान उपन्यास लीजिए। गोदान उपन्यास में इनकी गोदान का जो नायक है होरी और धनिया, इन दोनों की कथाएं शुरू से लेकर के अंत तक चलती हैं। और इसके साथ साथ प्रासंगिक कथा शहर की भी चलती है, जिसमें खन्ना हैं, राय साहब हैं, तंखा हैं, मिस मालती हैं, ये लोग हैं। तो ये कथा भी शुरू से लेकर के लगभग अंत तक चलती है। लेकिन बीच बीच में अन्य छोटी छोटी कथाएं हैं। कभी माता देनसिलिया की कथा आ जाती है या अन्य की कथाएं आ जाती हैं। तो उपन्यास में प्रासंगिक कथाओं की मदद ली जाती है और उन प्रासंगिक कथाओं के माध्यम से जो कथाओं का संगठन है उसको प्रस्तुत किया जाता है। कहानी में थोड़े समय में ही महत्वपूर्ण बात कहनी होती है, इसलिए कला की सूक्ष्मता इसमें बहुत जरूरी होती है। यानी हम कहना चाहें तो कह सकते हैं उपन्यास की तुलना में कहानी कलात्मक अधिक होती है। वह एक भाव विशेष का है चित्रण करने का प्रयत्न करती है। इसलिए जैसे अर्जुन ने चिड़िया की आंख देखी थी, वैसे ही कहानीकार को उद्देश्य को देखना पड़ता है और उस उद्देश्य को प्रस्तुत करने के लिए इधर उधर की बातें न करके कहानी को कलात्मक बनाए रखना उसके लिए बहुत आवश्यक होता है। उपन्यास में सूक्ष्म कला की उतनी आवश्यकता नहीं होती है जितनी व्यापक उदात्त दृष्टिकोण तथा भाव, रस और परिस्थिति के समग्र रूप में चित्रण की होती है। रस के विविध रूपों का समावेश उपन्यास में हो सकता है, जबकि कहानी में नहीं हो सकता है, क्योंकि कहानी में उसकी जगह ही नहीं होती है। कहानी छोटी होती है और उपन्यास होता है बहुत विस्तृत, बहुत व्यापक, बहुत बड़ा। एक
एक अंतर यह भी है कि कहानी द्वारा हल्का मनोरंजन ही प्रायः संपादित हो पाता है और उपन्यास परिस्थिति और पात्र के पूर्ण चित्रण द्वारा हृदय मंथन और मनस संस्कार भी करता है। इसके लिए उसमें जगह होती है। उपन्यास एक सिटिंग में कम पढ़ा जाता है, उसको पढ़ने के लिए समय भी चाहिए, उसमें विविध रस होते हैं, कई समस्याएं उसमें ली जा सकती हैं। तो कहानी के द्वारा जो मनोरंजन होता है वो 10-15 मिनट का होता है, जबकि उपन्यास में इसके लिए ज़्यादा अवकाश होती है। उसी अपने कुछ विचार पुस्तक में मुंशी प्रेमचंद ने जो लिखा है उसमें उन्होंने कहानी को आख्यायिका कहा है, आख्यायिका की संज्ञा दी है और आख्यायिका और उपन्यास के जो मूलभूत अंतर हैं उस पर भी अपनी बात रखी है और उनके शब्दों को ज्यों का त्यों हम पढ़ देते हैं। वे लिखते हैं, उपन्यास घटनाओं, पात्रों और चरित्रों का समूह है। आख्यायिका केवल एक घटना है, अन्य बातें सब उसी घटना के अंतर्गत आती हैं। उपन्यास में आप चाहे जितने स्थान लाएं, चाहे जितने दृश्य दिखाएं, चाहे जितने चरित्र खींचें, पर यह कोई आवश्यक बात नहीं कि वे सब घटनाएं और चरित्र एक ही केंद्र पर आकर मिल जाएं। उनमें कितने ही चरित्र तो केवल मनोभाव दिखाने के लिए ही रहते हैं, पर आख्यायिका में इसकी गुंजाइश नहीं। बल्कि सुविज्ञ जनों की सम्मति तो यह है कि उसमें केवल एक ही घटना या चरित्र का उल्लेख होना चाहिए। उपन्यास में आपसे कलम में जितनी शक्ति हो उतना जोर दिखाइए, राजनीति पर तर्क कीजिए, किसी महफिल के वर्णन में 10-20 पृष्ठ लिख डालिए, लेकिन भाषा सरस होनी चाहिए। यह कोई दूषण नहीं है। आख्यायिका में एक शब्द, एक वाक्य भी ऐसा न होना चाहिए जो गल्प के उद्देश्य को स्पष्ट न करता हो। इसके सिवा कहानी की भाषा बहुत ही सरल और सुबोध होनी चाहिए। कहानी वह ध्रुपद की तान है जिसमें गायक महफिल शुरू होते ही अपनी संपूर्ण प्रतिभा दिखा देता है, एक क्षण में चित्त को इतने माधुर्य से परिपूरित कर देता है जितना रात भर गाना सुनने से भी नहीं हो सकता है। तो इस तरह इस वीडियो में उपन्यास और कहानी में जो अंतर है उस अंतर को स्पष्ट किया है। विश्वास है कि इस छोटी सी वीडियो से उपन्यास और कहानी में को आप लोगों ने ठीक से समझा होगा। अगली वीडियो के साथ मिलते हैं।